लखनऊ का जेपीएनएसआई एक ऐसी इमारत है जो पिछले करीब 9 साल से सिर्फ ताले में बंद नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार एक बड़ा सवाल बनी हुई है। अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट से लेकर योगी सरकार के निजी कंपनियों को 30 साल के लीज पर देने तक के फैसले तक, जेपीएनआईसी की कहानी विकास, विवाद, जांच, राजनीति, अब निजीकरण और सब कुछ शामिल है। सरकार कह रही है कि बंद पड़ी संपत्तियों को चलाने के लिए, अधूरे काम पूरे करने के लिए ये काम व्यवहारिक मॉडल है। विपक्ष पूछ रहा है, सरकारी संपत्ति आखिर निजी हाथों में क्यों दी जाती? तो आखिर जेपीएनएसआई की पूरी कहानी क्या है और क्यों इस इमारत के बहाने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी सामात का खेल फिर तेज हो गया है? देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अनुषी तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। गोमती नगर में खड़ी ये विशाल इमारत नाम है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर। 18 मंजिल की जेपीएनएसआई की कभी ये लखनऊ की पहचान बदलने वाले प्रोजेक्ट के तौर पर देखा गया था, लेकिन आज यही इमारत सालों से एक बंद तालों में पड़ी हुई है। सरकार ने अब जेपीएनएसआई परिसर को 30 साल के लीज पर 2 निजी कंपनियों को दिया है। कंपनियों का नाम है वृंदावन ब्लॉस्टर और रॉकवुड होटल्स को देने पर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शर्त है जैसे है जो है वैसे ही रहे, यानी निजी कंपनी न सिर्फ परिसर में संचालित करेगी बल्कि करीब 200 से 250 करोड़ रुपए के बाकी बचे हुए काम को भी पूरा करेगी। इसके बदले एलडीए की शुरुआती तौर पर हर साल 6 करोड़ रुपए की लीज रेंट भी होगा और हर साल इसमें 5% की बढ़ोतरी भी होगी। सरकार का दावा है कि 30 साल में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व हासिल होगा। लेकिन इस पूरे कहानी के दूसरा ट्विस्ट जो ये है वो है कि इमारत का राजनीतिक अतीत भी है। 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिल्ली के इंडिया हैविस्टर सेंटर के तर्ज पर लखनऊ में जेपीएनएसआई बनाने का सपना देखा। शुरुआती बजट करीब था 256 करोड़ रुपए का, लेकिन प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ा और लागत भी बढ़ती गई। लागत पहुंच गई करीब 856 करोड़ रुपए तक। स्विमिंग पूल है, कन्वोकेशन सेंटर है, गेस्ट हाउस है, हेलीपैड है, म्यूजियम ब्लॉक है, यानी जेपीएनएसआई सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कन्वोकेशन सेंटर के तौर पर तैयार किया जा रहा था। वहीं 2017 में सत्ता परिवर्तन से ठीक पहले इसका उद्घाटन भी हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया और फिर बीजेपी सरकार आई, सत्ता बदली तो जेपीएनएसआई भी की रफ्तार भी थम गई। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे, जांच के आदेश हुए और देखते ही देखते करोड़ों की लागत से तैयार हुई इमारत सालों तक बंद पड़ी रही। बीजेपी का आरोप है कि सपा सरकार ने जनता के पैसों का दुरुपयोग किया और प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ा दी। वहीं समाजवादी पार्टी का आरोप है कि राजनीतिक बदले की वजह से जेपीएनएसआई जानबूझकर अपेक्षित रखा गया है। अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि सरकार चाहे तो नाम बदल ले, लेकिन इमारत को बर्बाद ना होने दें। यहाँ तक कि उन्होंने इसे संचालन के लिए चंदा जुटाने की पेशकश भी की थी, लेकिन अब सरकार का रास्ता बदल दिया है। जेपीएनएसआई सरकारी सिस्टम से निकलकर अब पीपीपी मॉडल के जरिए निजी कंपनियों को सौंपने का फैसला ले लिया गया है और अब जेपीएनएसआई की सियासत सिर्फ लीज तक सीमित नहीं है। हर साल 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यहाँ सियासी तस्वीर बदल जाती है। अखिलेश यादव जेपीएनएसआई की परिसर में पहुंचकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन कई बार प्रशासन ने परिसर में बैरिकेडिंग तक बंद कर दिया था। फिर सामने आती है वो तस्वीर जब अखिलेश यादव टीन की चादर के ऊपर से छलांग लगाते हुए जेपीएनआईसी के अंदर जाते हैं। देश भर में इन तस्वीरों की चर्चा भी हुई। एक तरफ बीजेपी से कानून व्यवस्था सुरक्षा का मामला बताती है तो दूसरी तरफ सपा से लोकतांत्रिक अधिकार और जेपी के विरासत से जोड़ती रही है। दरअसल जेपीएनएसआई की लड़ाई सिर्फ एक जमीन और एक इमारत की लड़ाई नहीं है। केंद्र में इसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जेपी की समाजवादी विरासत से ही मुलायम सिंह यादव की राजनीति निकली थी और समाजवादी पार्टी ने इसे विरासत को अपनी राजनीति पहचान का हिस्सा बनाया। अखिलेश यादव जेपीएनएसआई अपने विकास मॉडल और आधुनिक लखनऊ के विजन से जोड़ते हैं, यानी जेपीएनएसआई उनके लिए सिर्फ एक कन्वोकेशन सेंटर नहीं था बल्कि राजनीतिक विरासत के प्रतीक भी था। दूसरी तरफ इसे बीजेपी सरकार कई सारी मिसालों पर बताती है और अब निजी कंपनियों को लेकर लीज
पर देकर सरकार तर्क है कि वर्षों तक बंद पड़ी संपत्ति फिर से उपयोग लाया जा सकता है, अधूरे काम पूरे होंगे, सरकारी खजानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने सरकार के फैसले पर हमला बोलते हुए कहा कि ये भाजपा सरकार है या दुकानदार। अखिलेश का आरोप है कि सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सालों से बंद पड़ी करोड़ों की संपत्ति के जंग लगने से बेहतर है कि उसे आर्थिक रूप में उपयोग किया जाए। यानी सवाल दोनों तरफ से है कि निजी हाथों में जाने से जेपीएनएसआई की जिंदगी मिलेगी या फिर सरकारी संपत्ति में निजीकरण का एक और उदाहरण बनेगा। वहीं गोमती नगर में खड़ी ये इमारत पिछले 9 साल से सरकार की नीतियों, कई सियासी आरोपों और कई राजनीतिक टकराव की गवाह बनी है। अब सरकार ने इसके भविष्य का रास्ता निजी निवेश के जरिए तय कर दिया है। लेकिन सियासत में सवाल अभी खत्म नहीं हुए, क्योंकि इस इमारत में दीवारों पर सिर्फ करोड़ों रुपए की लागत नहीं लगी है, बल्कि इन दीवारों पर अखिलेश यादव की राजनीतिक विजन, बीजेपी के भ्रष्टाचार के आरोप, जयप्रकाश नारायण की विरासत, तीनों की कहानी लिखी हुई है। तो जेपीएनआईसी अब ताले से बाहर आएगा या नई सियासत में फंस जाएगा? सरकार का दावा है इमारत को नई जिंदगी मिलेगी। विपक्ष का आरोप है कि सरकारी संपत्ति निजी हाथों में जा रही है। लेकिन एक बात साफ है कि जेपीएनएसआई की लड़ाई अब सिर्फ एक इमारत की नहीं, ये लड़ाई है विकास के मॉडल की, सरकारी संपत्ति के इस्तेमाल की, और सबसे बढ़कर है जयप्रकाश नारायण की विरासत पर राजनीतिक दावे की। यही वजह है कि जेपीएनएसआई पर सियासत अभी भी लंबी चलेगी। वैसे इस इमारत के बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जय नेक्स्ट।